आज चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो बहुत हद तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है, क्योंकि उन्होंने समय रहते चीन को पहचाना नहीं। वो चीन के साथ मेल मिलाप करते रहे, उसकी तारीफें करते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते रहे और उसी नशे में डूबे रहे। और जिस दौरान वो चीन के साथ दोस्ती के नशे में चूर थे, उसी समय चीन ने पहले तिब्बत पर कब्जा किया और जब वो कब्जा पूरा हो गया तो चीन ने अक्साई चिन के इलाके पर भी कब्जे की योजना बना ली थी। जवाहरलाल नेहरू की गलती ये थी कि उन्होंने अपनी ही सेना द्वारा दी गई चेतावनियों को कोई महत्व नहीं दिया और वो सेना की सलाह की लगातार अनदेखी करते रहे। ना तो उन्होंने भारतीय सेना को युद्ध की तैयारी करने दी और ना ही चीन के साथ सीमा पर सड़कों का निर्माण होने दिया, जबकि इस दौरान चीन भारत की सीमा के पास अपने सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाता चला गया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। वर्ष 1952 में कुलवंत सिंह कमेटी ने तत्कालीन भारत सरकार को चीन के खतरे से आगाह किया था और तैयारी करने की सलाह दी थी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। इसके विपरीत जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ पंचशील समझौता करने में व्यस्त रहे और ऐसे समझौते के जरिए तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता देते रहे और ये मानकर बैठ गए कि चीन कभी भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान चीन एक एक इंच करके भारत के इलाकों पर कब्जा करने की योजना बनाता रहा। वर्ष 1955 के बाद जब चीन अक्साई चिन पर कब्जे की योजना पर आगे बढ़ने लगा और उसने अक्साई चिन से होकर गुजरने वाली सड़कें भी बना ली, तब भी भारत के तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उस समय तक चीन के नेता भारत के दौरे कर रहे थे, भारत की यात्राएं कर रहे थे और भारत ये समझ रहा था कि चीन ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत के साथ उसके संबंधों पर बुरा असर पड़े। जब तक चीन के असली मकसद को भारत समझ पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत ने सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाई और चीन के दावे वाले इलाकों में सैन्य टुकड़ियां भेजी जाने लगी। लेकिन देर से शुरू हुई ये तैयारियां भी आधी अधूरी थीं और सेना चीन के हमले का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए युद्ध जब शुरू हुआ तो हम बहुत जल्द हार भी गए। नेहरू की सबसे बड़ी गलती यह मानी जाती है कि 1962 के युद्ध में वायुसेना को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। उस समय भारत की वायुसेना के मुकाबले चीन की वायुसेना बहुत कमजोर थी। अगर भारतीय वायुसेना युद्ध में उतरती तो युद्ध का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। उस वक्त की सरकार कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब चीन से युद्ध के हालात बन रहे थे, तब तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने अमेरिका चले गए थे। इसी दौर में प्रधानमंत्री नेहरू भी एक के बाद एक विदेश दौरे कर रहे थे और जवाहरलाल नेहरू और वीके कृष्ण मेनन के सबसे चहेते सैन्य अफसर लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे। ये तो हालत थी हमारे देश के नेतृत्व की।